वेलकम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले ऐसे सीरियल किलर की जिसके बारे में आज भी जब यूएस में लोग बात करते हैं तो डर जाते हैं। उस बारे में सोच के डर जाते हैं कि उस समय में 1987 के टाइम से लेकर 1991 तक का इस तरीके के मर्डर इसने किए हैं और लोग ऐसे ही नहीं उससे डरने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लोगों की हत्या करता था और बहुत ही गंदी तरीके से लोगों को मारता था। और उसने इस तरीके से लोगों को टॉर्चर किया कि उनकी बॉडी में उसने एसिड भरने की कोशिश करी और उनको उसने नशे की दवाई खिला के उनके सर पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और उसके लोगों के दिल को उसने निकाल के खा लिया पका के। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से लोगों को उसने मौत दी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिसके बारे में लोगों को जब पता चला तो वो लोग डर में जीने लगे। जेफरी डेमर जो कि 18 साल का एक लड़का था जिसके माता पिता अलग हो चुके हैं और उसका एक छोटा भाई भी है जिसको लेके उसकी माँ चली गई। और जो जेफरी था वो अपने पिताजी के साथ रहने लगा और जो उसके पिता थे वो कहीं जॉब करते थे जो कि अपने घर में नहीं रहते थे, घर से ज़्यादा टाइम बाहर ही रहते थे वो। तो जेफरी घर में अपने अकेला रहता था। ये कुछ 1978 की बात है जब जेफरी कहीं से आ रहा था और रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है जिसका नाम था स्टीवन। जब वो लोग दोनों साथ में आ रहे थे जेफरी जो था उसने बहुत अच्छे से स्टीवन से बात वगैरह की, उससे फ्रेंडशिप कर ली और लोग दोनों साथ में जेफरी के घर आ गए पार्टी करने के लिए। और वहाँ पे लोग ने बैठ के दारू वगैरह पी और उसके बाद में जब स्टीवन ने बोला कि चलो मैं जाता हूँ, उसके बाद में जेफरी ने जो डंबल आता है डंबल का रॉड लेके स्टीवन के सर पे मारा और स्टीवन बेहोश हो गया। और उसके बाद में जेफरी उसका गला घोट के उसको मार दिया उसने और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने अपने ही घर में अलग अलग जगह पे उसने छुपा दिया। ये जेफरी का पहला कत्ल था और इसके बाद में उसने 15 और कत्ल किए जो कि बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से थे। जेफरी उसके बाद में शांत हो गया, कुछ 10 साल के लिए वो शांत रहा। उसका सेकंड केस जो सामने आया वो मर्डर उसने किया 1987 में। जो उसने सेकंड मर्डर किया उसने उसने वो लड़की को सेम उसी तरीके से उसने अपने घर पे बुलाया और उसने दारू में नशे की दवाई मिला दी और कैसी वो मदहोश हुआ तो उसने चाकू से उसके गले पे मार दिया। और उसके बाद में उसने उसके साथ में गलत काम किया और उसके भी टुकड़े टुकड़े करके उसने अपने ही घर में छुपा दिए। और कुछ टुकड़े अपने घर के फ्रिज में रख देता था, जैसे कोई किसी की मुंडी, किसी की उंगली, जो हिस्सा उसको ऐसा लगता था कि हाँ मैं ये रख लेता हूँ याद के लिए, तो वो अपने पास रख लेता था। और उसने खुद ये बताया कि वो इसलिए सिर्फ ये करता था कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि कोई दोस्त उससे दूर जाए। उसे अपने हर एक शिकार को अपने पास रखना अच्छा लगता था। और इसी तरीके से उसने और भी बहुत सारे मर्डर किए, जैसे कि 1989 में भी उसने फिर मर्डर किए, फिर 1990 में उसने एक और मर्डर किया। जेफरी का मर्डर करने का तरीका थोड़ा यूनिक था और उसको समझना बहुत मुश्किल था। ये दूसरे मर्डर के बाद में जेफरी को अंदर से एकदम सुकून महसूस होने लगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को इस तरीके से तड़पा के मारने के लिए। और उसने फिर ये सिलसिला जो चालू किया और फिर ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। वो बहुत सारे लड़कों को अपने घर लाता था, लाके किसी को गला घोट के या किसी के गले पे चाकू मार के उन्हें ख़त्म करता और उनके कुछ पार्ट वो अपने पास रखता अपने फ्रिज में और बाकी वो कहीं पे भी छुपा देता, अपने घर में कहीं दफन कर देता। इस तरीके से वो पागल सा हो गया था वो। और उसके बाद में उसने जो उसके अपने 13वां जो उसने मर्डर किया वो एक छोटे बच्चे का उसने मर्डर किया जो कि मासूम एक लड़का था जिसकी उम्र महज 14 साल थी। उसने उस बच्चे को अपने घर पे पैसे का लालच देके बुलाया कि मुझे फ़ोटो शूट करना है, तुम मेरे घर पे आओ और मेरा फ़ोटो शूट करो, मैं आपको पैसे दूंगा। उस तरीके से बच्चा भी मतलब फ़ोटो शूट के हिसाब से वो आ गया कि उसको लगा कि शायद सच में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या पैसा मिलने वाला है। और उसके बाद में उसने उसको नशे की दवा दी और उसने उस लड़के के सर पे एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। और उसने एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया, एक इंजेक्शन से उसके सर में एक एसिड डाला और वो ये चाहता था कि ये बच्चा जिंदा रहे पर ये ज़ॉम्बी जैसा बन जाए, मतलब जिंदा रहे पर हमेशा मेरे साथ ही रहे, मेरे से कहीं दूर ना जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और केस डिटेल लेकर आए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू। मतलब वो इस तरीके से उसको रखना चाहता था और वो उसके सर पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, पर क्या पता कैसे वो बच्चा होश में आ गया और वो वहाँ से स्टेफरी के घर से निकल के वो भाग गया
और भाग के जब वो नंगी हालत में बाहर घूम रहा था तो पुलिस वाले लोग ने उसे पकड़ लिया। और पुलिस वाले लोग के पकड़ते ही स्टेफरी वहाँ पे पहुँच गया और स्टेफरी ने पुलिस वाले लोगों को कहानी सुनाई कि ये मेरा दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा नशे में है और इससे गलती हो गई, इसे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे वापस इसके घर छोड़ दूंगा, बोल के उसने स्टेफरी को वहाँ से पुलिस वाले से ले लिया। और पुलिस वाले लोग ने भी उसे उसके हवाले कर दिया। इस मामले में बहुत ज़्यादा मतलब इशू हुआ था, बहुत बड़ा इशू हुआ था इस सीन के ऊपर कि पुलिस वाले लोग को ऐसा ध्यान देना चाहिए था कि छोटा बच्चा अगर कहीं पे जाए तो उसकी बात अगर उस समय पे सुन ली जाती और भी कुछ लोग बच जाते इस हैवान के हाथ से। मगर पुलिस वाले लोग ने बिगर कुछ सुने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उसने वापस से उसे अपने घर ले गया और उसने उसको वापस से नशे की दवाई दी और उसके गले पे बैठ के उसने उसका गला घोट के उसको मार दिया। और इसके बाद में उसने इसी तरीके से दो और बंदों को उनके भी उसने सर में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की पर वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं हुआ, उन लोग को भी उसने ख़त्म कर दिया। ये जब इंसिडेंट यूएस में हो रहा था तो वहाँ के लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी डरने लगे। इसका पैटर्न समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था पुलिस वाले लोग को कि ये मर्डर किस तरीके से हो रहे हैं, मतलब क्या देख के किए जा रहे हैं, क्या ये हर लोग एक ही कॉलेज के हैं या फिर ये हर किसी का कनेक्शन है कुछ। पर नहीं, जो जसफ था उसको सिर्फ जवान लड़के लोग चाहिए थे जिनको वो फंसा सके, अपने घर ला सके और उनको मार के अपनी इच्छा पूरी कर सके। वो उनके साथ में गलत गलत काम भी करता था, मतलब मुझे बोलने के लिए भी इतना बेकार लग रहा है कि किसी लाश के साथ में इतनी बुरी चीज़ और उनके बॉडी पार्ट्स को कभी कभी खा भी लेता था। मतलब ये सब चीज़ इतनी बुरी है कि सुन के ही मेरे को अजीब लग रहा है। तो सोचिए वो इंसान किस तरीके का हैवान था, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद में किस तरीके से वो पकड़ा गया ये जान के आप सब लोग हैरान हो जाओगे। और इसका लास्ट शिकार जिसका नाम था स्टेसी एडवर्ड, और जब वो इसके चंगुल से बच के निकला, मतलब क्या पता किस तरीके से उसने इसके चंगुल से बच के निकला और डायरेक्ट वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन में जाके उसने ये सब बताया। उसके बाद में पुलिस वाले लोग डायरेक्ट अपनी टीम लेके जेफरी के घर पहुंची। जाने के बाद वो लोग ने पूछताछ और तलाशी की, लोगों की खोपड़ी, स्केलेटन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जिनको देख के वो लोग इस बात पे एग्री हो गए कि इसने ये सब चीज़ किया है। और जेफरी ने भी बिगर कुछ आर्ग्यूमेंट करे अपना सारा गुनाह कबूल किया और उसने बताया कि मुझे ये सब चीज़ से सुकून मिलता था, मुझे ये पसंद नहीं था कि कोई दोस्त मेरे से दूर जाए, जो मेरे से दोस्ती करे वो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहे। मतलब आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक तरीके की उसकी सोच थी, उसकी सोच इतनी खतरनाक थी तो इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। और इस तरीके से जेफरी पकड़ा गया। और जब जेफरी डेमर का केस कोर्ट में और मीडिया में आया तो हर कोई शौक था कि कोई इंसान इंसान को खाने वाला क्राइम भी कर सकता है। हर कोई मतलब इस चीज से डर गया था, ये चीज के बारे में सुन के डर गया था। ऐसा इंसान अभी भी जिंदा है ये सोच के लोग डरने लगे थे। और ये जो केस था ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था उस टाइम पे, 1 नंबर का सीरियल किलर बन चुका था यूएस में ये। और जेल में जब ये था, सबसे बड़ी सस्पेंस की बात ये है कि जेल के अंदर ही इसको एक दूसरे कैदी ने इसकी जान ले ली। आप सोच सकते हैं मतलब इतना ज्यादा ये खतरनाक बन चुका था लोगों के लिए कि लोग है ना इसकी सोच से बहुत ज्यादा डर चुके थे। तो जो जहाँ पे जिस बैरक में ये रहता था उसके आसपास में जो बैरक के लोग थे वो बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ने लगे थे। और उसमें से एक जन ने उसको मौत के घाट उतारा और उसको भी बिल्कुल भी पछतावा नहीं है इसको मार के, जिस तरीके से स्टेफी को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था इन 17 लोग को मार के।